अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन्नबिय्यिल मुज्तबा वर्रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफ़ूसिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमयामीन सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबि दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सलावत बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्ज़ा लम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना। नारे सलावत। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र है कि इस इमाम बारगाह के तुफ़ैल और इस मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में आप मोमिनीन की ज़ियारत और आपके दरमियान ज़िक्र बीबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलाम अलैहा की तौफ़ीक़ नसीब हो रही है। मैदान महशर में जो गवाह हैं उन गवाहों में से एक गवाह वो मकाम होगा कि जहाँ पर वो नेक अमल अंजाम पाया है। यानी इंशाअल्लाह ये मकाम हम सब के लिए गवाही देगा मैदान महशर में कि शब 10 रमज़ान सन 1447 हिजरी कुछ मोमिनीन जमा हुए थे मादरे बीबी फातिमा का जिक्र करने के लिए। तो मैं अपने लिए एक सादत समझता हूँ, आप मोमिनीन अहलियान मोहल्ला में से मुसलसल यहाँ से इमाम बारगाह में तशरीफ़ लाते होंगे। मैं पहली मरतबा यहाँ पर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, तो इंशाअल्लाह मेरे गवाहों में से एक गवाह का इजाफ़ा हो रहा है मैदान महशर में। एक मिलकर सलवात भेजे नाम मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा सलाम अलैहा। ज़िक्र उन बीबी का है कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ने इस्लाम की गुरबत को सरवत में तब्दील किया। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, क़िबला मूसवी साहब भी और मज़हर मशरी साहब भी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इंशाअल्लाह उलमाए हक़्क़ा की तौफ़ीक़ात खैर में और इजाफ़ा फरमाए। महीना वो है कि जिसमें एक ख़त्ते कुरान को पढ़ना एक ख़त्म कुरान के बराबर है। यानी कुरान का एक ख़त पढ़ें यानी एक लाइन पढ़ें यानी एक आयत पढ़ें। एक आयत को पढ़ना पूरे कुरान ख़त्म करने के बराबर है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप कहिए, पूरे कुरान को पढ़ने का सवाब है। इन्ना अतैनाकल कौसर कहिए, पूरे कुरान को पढ़ने का सवाब है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर कहिए, पूरे कुरान को पढ़ने का सवाब है। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर कहिए, पूरे कुरान को पढ़ने का सवाब है। तो कुछ आयतें जो मुझे पढ़नी है आपकी खिदमत में। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, चाश के वक्त की कसम, यानी फजर के बाद का जो वक्त आता है कि जब दिन शुरू हो रहा है उस फजर के बाद से। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये कुछ दिन कबल मैं एक ट्रांसमिशन में मौजूद था, तो वहाँ वक्त की अहमियत पर जब बात आई तो हमने वहाँ ये अर्ज़ किया था कि दिन के सारे औक़ात उन सब की कस्में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाई हैं कुरान मजीद में। यानी वल फजर से शुरू की थी, फजर के वक्त की कसम, वल फजर वलयालिन अश्र वश्शफ़ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र।
तो वल फज्र भी अल्लाह ने कहा, वद्दुहा भी अल्लाह ने कहा चाश के वक्त की कसम, वन नहार इज़ा तजल्ला दिन की कसम, वल असर असर के वक्त की कसम, वल लैल इज़ा यग़शा रात की कसम जब उसकी तारीकी छा जाए। तो फजर से लेकर शब तक के हर वक्त की कसम खाई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में। ये वो सूरा है कि जो दो कसमों से शुरू होता है। कुरान में कुछ सूरे ऐसे हैं जो एक कसम से शुरू होते हैं, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, एक कसम, असर के वक्त की कसम। इससे मुराद असर का वक्त भी है और इससे मुराद ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वक्त भी है मौला की हदीस के मुताबिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कि इंसान खसारे में है लेकिन बच वो जाएगा कि इल्लल लज़ीना आमनू, जो साहिब ईमान होगा व अमिलुस सालिहात, और जिसका अमल नेक होगा। इब्ने अब्बास ने कहा कि कुरान में जहाँ कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अलीयुन अमीरुहा व सय्यदुहा, उन सब के सरदार अली इब्न अबी तालिब है। पूरे कुरान में जहाँ कहीं आमनू का लफ्ज़ है उन सब के अमीर अली इब्न अबी तालिब है। देखो, अली खलीफा है मुस्लिमीन के, अमीर है मोमिनीन के, इमाम है मुत्तकीन के। फिर से कहता हूँ, अली खलीफा है मुस्लिमीन के, अमीर है मोमिनीन के, इमाम है मुत्तकीन के। यानी जो अली को फ़कत खलीफा की हद में समझे वो मुसलमान है, जो अमीर समझे वो मोमिन है, और जो इमाम समझे वो मुत्तकी है। इसलिए कि अली हर एक का इमाम नहीं है, इमामुल मुत्तकीन है, मुत्तकीन के इमाम है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो जहाँ कहीं आमनू व अमिलुस सालिहात पूरे कुरान में कहीं, इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा उन्हें कहा जाता है, मुफस्सिर उम्मत हैं, सबसे बड़े मुफस्सिर समझे जाते हैं। उन्होंने फरमाया कि जहाँ कहीं आमनू व अमिलुस सालिहात अली सरदार हैं। तो ये वो सूरा है कि जो एक कसम से शुरू होता है, सूरह असर। फिर वो सूरा के जो दो कसमों से शुरू होता है यही है, वद्दुहा वल लैल इज़ा सजा। फिर वो सूरा जो तीन कसमों से शुरू होता है वो सूरह आदियात है। जो चार कसमों से शुरू होता है वो सूरह तीन है। जो पांच कसमों से शुरू होता है वो सूरह फज्र है। जो छह कसमों से शुरू होता है वो सूरह लैल है। इसकी अपनी तफसील है और बड़ी लतीफ है। जो तीन कसमों से शुरू होता है सूरह आदियात ज़बहन फलमूरियात क़दहा वलमुग़ीरात सुबहन फअसरना बिही नक़अ व वसतना बिही जमअ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। देखिए, एक एक आयत को पढ़ने पर जब कुरान खत्म करने का सवाब है तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि सुनने पर भी कुरान खत्म करने का सवाब हो। एक मिलकर और सलवात भेजें नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। ये कुछ तमीज़ी मराहिल मुझे जाना बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तक है। जिस सूरे की मैंने आयतें पढ़ी आपकी खिदमत में, उनमें दो मोहसिनान इस्लाम का जिक्र है, यानी अली के बाप का जिक्र भी है, फातिमा की माँ का जिक्र भी है, यानी अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है और बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र भी है। तो वो सूरा के जो तीन कसमों से शुरू होता है कि उन सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, कि सुबह के वक्त वो दुश्मन के लश्कर पर हमला करते हैं और उनकी टापों से चिंगारियाँ निकल रही होती हैं और उनके मुँह से जो झाग निकल रहा होता है उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया है। देखें, हुजूर मुकर्रम नमाज की इमामत फरमा रहे थे मदीना मुनव्वरा में। सुबह का वक्त था, हुजूर ने अलहम्द के बाद सूरह आदियात को पढ़ा। तो साहबा कराम ने बाद में पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सूरा है और आपने सूरे की क्यों तिलावत फरमाई? तो हुजूर ने कहा कि अभी अली इब्न अबी तालिब ने ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल में दुश्मन के लश्कर पर हमला किया है और अल्लाह ने अली की सवारी की कसम खाई है कुरान में। देखें, जो महबूब होता है ना उसकी हर शय महबूब होती है। तो अली अल्लाह को इतने महबूब हैं कि अली की सवारी की कसम, सर पर दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, उनकी टापों की कसम, उससे चिंगारियां जो निकल रही हैं, उसके बाद जो मुंह से जो झाग निकल रही है उस जानवर की, यानी एक एक शय का जिक्र किया अल्लाह ने। अच्छा, मुझे इत्मीनान से बताइएगा, मैं यहाँ किसी पर तंज़ो तशनी के लिए नहीं बैठा, लेकिन हकीकत का बयान करने के लिए ये बताइएगा कि सदर इस्लाम की कोई बड़ी शख्सियत सोच लें, किसी भी शख्सियत को सोच लें, सदर इस्लाम की कोई शख्सियत जो मुसलमानों की यहाँ बड़ी शख्सियत हो, उसकी कसम खाई अल्लाह ने कुरान में। मुझे कोई एक आयत बतला दें कि भाई फलां साहब की कसम खाई अल्लाह ने कुरान में। किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत की कसम अल्लाह ने कुरान में नहीं खाई, लेकिन अली की सवारी की कसम खाई है अल्लाह ने। यानी जिन लोगों को अल्लाह ने अली के घोड़े के बराबर नहीं समझा, अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यानी अली तो दूर की बात है, अली की सवारी के बराबर जिन्हें नहीं समझा अल्लाह ने, तो वो और हैं, और वो अली के जिनकी सवारी की एक एक अदा की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई।
ये वो सूरह जो 3 कस्मों से शुरू होता है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान यकीनन बड़ा नाशुक्र है, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, वो खुद इस बात पर गवाह। एक बड़ी लतीफ़ इसमें पैगाम है, फिर कभी और सही। तो ये वो सूरह जो 3 कस्मों से शुरू होता है, सूरह आदियात। फिर वो सूरह जो 4 कस्मों से शुरू होता है, वो सूरह 3 है, व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। तो जो है आपकी कि 3 की कसम, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और अमन वाले शहर की कसम। देखो, पहले एक फल की कसम, दूसरे फल की कसम, एक पहाड़ की कसम, एक शहर की कसम। बेरब बात तो कोई आम इंसान भी नहीं करता, तो ये हकीम मुतलक का कलाम है, तो बेरब तो हो नहीं सकता, तो कोई ना कोई तो आपस में ताल्लुक होगा। अब एक ताल्लुक इस तरह से है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था वो इंजीर का दरख्त था, ला तक़रब हाज़िहि शजरा, उस दरख्त के करीब नहीं जाना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफान आया था तो उन्होंने एक परिंदे को हुक्म दिया कि जाकर देख कर आओ कि खुश्की कहाँ पर है। तो जैतून की एक पत्ती अपनी मिनकार में लेकर आया और ये बतलाने के लिए कि खुश्की कहाँ पर है और कितना दूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जाते थे, ये सब जानते हैं। और अमन वाले शहर की कसम, यानी हुजूर मुकर्रम जिस शहर में रहते हैं, मक्का मुकर्रमा की कसम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है इंजीर से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है जैतून से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है तूर सीना से, और हुजूर मुकर्रम अमन वाले शहर की कसम, जिस मकाम पर हुजूर रहते हैं, यानी व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, यानी ज़माने आदम की कसम, ज़माने नूह की कसम, ज़माने मूसा की कसम, ज़माने मोहम्मद की कसम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया। ये इसका एक ज़ाहिर है। फिर इसका एक बातिन भी है, इससे मुख्तलिफ शहर भी मुराद हैं, इससे मुख्तलिफ शख्सियतें भी मुराद हैं। व तीन व जैतून, मोहम्मद अली की कसम, व तूर सीनीन, हसनैन करीमैन की कसम, हाज़ल बलदिल अमीन, आइम्मा अलैहिस्सलाम की कसम। ये तावील है जो इमाम अलैहिस्सलाम ही बयान फरमा सकते हैं। कुरान की तावील मेरे मिजाज से नहीं तय हो सकती। कुरान की तावील के लिए कालर रज़ा और कालर जवाद चाहिए, कुरान की तावील के लिए कालर बाकर और कालर सादिक चाहिए, इसके बगैर कुरान की तावील नहीं हो सकती। या फिर इमाम ने फरमाया कि 3 से मुराद मदीना है, जैतून से मुराद बैतुल मक़दस है, और तूर सीना से मुराद नजफ़ अशरफ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे जा रहे थे ना, तो कहा फ़क़ला नालिन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, अपनी नालैन उतार दो, तुम वादी मुक़द्दस में हो। नजफ़ अशरफ तशरीफ ले जाइए। अभी नजफ़ में दाखिल नहीं होते, आज लिखी हुई है वहाँ पर, कोई तो बचाए कि आज लिखी हुई है वहाँ पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा था, मेरा मौज़ू अब ये है नहीं लेकिन ज़बान पे बात आ रही कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा था कि अरिनिल्लाह जहरा, हमें दिखलाओ अल्लाह। हज़रत मूसा ने कहा मैंने खुद नहीं देखा, तुम्हें क्या दिखला? कहीं जब तक देखेंगे तो मानेंगे नहीं। तो अल्लाह ने कहा जिन्हें शौक हो रहा है ना बड़ा देखने का, उन्हें ले आओ मेरे पास। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 लोग पहुंचे, एक नूर चमका वहां पर। देखो वो जो भी नूर था वो अल्लाह तो हो नहीं सकता, मतलब अल्लाह तो नजर आ नहीं सकता, तब कोई और था कि जो नजर आ रहा था वहां पर, जिस नूर की ताब नहीं ला सके वो, और सब वहीं पर गश खाकर खत्म हो गए। तो इकबाल ने यह कहा है कि सुना है सूरत सीना नजफ में भी ए दिल, मेरी ना मानना, इकबाल की मान लेना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। सुना है सूरत सीना, जायने की जगह बात को, सुना है यानी सूरत सीना की तरह, सुना है सूरत सीना नजफ में भी ए दिल, कोई मकाम है गश खा के गिरने वालों का। मकाम हैदर कर्रार पर मिलकर सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। यक बयक नूर खुदाई का करिश्मा देखा, तूर पर आपने किस नूर का जलवा देखा, कुछ जो देखा भी तो कह न सके क्या देखा, ए कलीम आपने अंजाम तमन्ना देखा, और शौक़ दीदार की तफसील सुनाओ मूसा, के लेके अब नाम अली होश में आओ मूसा। तो ये वो सूरा है जो 4 कस्मों से शुरू होता है। फिर कुरान का वो सूरा जो 5 कस्मों से शुरू होता है वो सूरह फज्र है। वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़ वल वत्र वल लैल इज़ा यसर अल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। एक फज्र की कसम, 10 रातों की कसम, जुफ्त की कसम, रात की कसम, एक और रात की कसम जो गुजर रही है। व इन्ना फ़ी अल्लाहु अकबर हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी, क्या इन कस्मों में साहिबान शऊर के लिए कोई निशानियाँ हैं? जी। अब देखिए अल्लाह ने एक दावत फ़िक्र दी है कि साहिबान शऊर सोचें। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर इसका एक ज़ाहिर फिर बातिन, फजर की कसम, 10 रातों की कसम, एक ज़ाहिर इसका ज़िलहज की 10 रातें, फिर बाद ने तावील की मुहर्रम की 10 रातें। इमाम ने फरमाया कि 14 मासूमीन की कसम है यहाँ पर, इसका बातिन ही है वल फज्र यानी कायम आले मोहम्मद की कसम, इसलिए कि जब मौला ज़ुहूर फरमाएंगे तो हर जुल्मत खत्म हो जाएगी, नूर ही नूर होगा। वल फज्र वल लयालिन अश्र, और 10
रातों की यानी 10 हुज्जतों की कसम, 10 और इमामों की कसम। देखिए 14 मासूमीन में 4 मोहम्मद हैं, 4 अली हैं, 2 हसन हैं। तो ये जो तारुफ करवाया गया ना कि 10 और हुज्जतों की कसम, वो तारुफ इस तरह से हुआ कि कायम आले मोहम्मद की कसम व लयालिन अशर, 10 इमामों की कसम, मिनल हसन इलल हसन, एक हसन से दूसरे हसन तक सारे इमामों की कसम। ये 10 इमाम हो गए। अब आप मौला हसन मुश्तबा से हसन अस्करी तक ले लीजिए मौला, या हसन अस्करी से इमाम हसन मुश्तबा तक ले लीजिए। तो कायम आले मोहम्मद की कसम मिनल हसन इलल हसन तक 10 हुज्जतों की कसम, व शफ और 2 बराबर की हस्तियों की कसम। मौला हसन मुश्तबा से ऊपर हैं 2 बराबर की हस्तियां, यानी अली इब्न अबी तालिब की कसम और फातिमा तो ज़हरा की कसम, वल वतर और एक तन्हा की कसम जो अशरफ कायनात है, अल्फिजाले का कसम हिज्र। ये वो सूरा है कि जो सूरह इमाम हुसैन कहलाया जाता है, जिस सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया, इसलिए कि इसके इख्तिताम में या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, पलट अपने रब की बार। देखिए इसका तर्जुमा जो होता है ना कि इत्मीनान वाले नफ्स आज अपने रब की बारगाह में, ये तर्जुमा दकीक नहीं है, ठीक है मफहूमन, आ जा नहीं कहना है, वापस आ जा। आने में और वापस आने, साहिबान फहम तशरीफ फरमा है, आप यहाँ इमाम बारगाह में आए हैं, वापस नहीं आए, आए हैं वापस पलट कर घर जाएंगे। वापस इंसान वहां जाता है जहां उसका असल मकाम होता है। अल्लाह कह रहा है इरजिई इला रब्बिक, वापस आ जा अपने रब की तरफ। यानी हुसैन इब्न अली का जो असल मकाम है रब्बुल इज्जत, रब्बिक रादियतन मर्जिया, ये वो सूरह जो सूरह इमाम हुसैन कहलाता है। ये वो सूरह जो 5 कस्म से शुरू हुआ है। फिर वो सूरह के जो 6 कस्म से शुरू हुआ है वो सूरह लैल है। फिर कुरान में कोई सूरह, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, कुरान में कोई सूरह ऐसा नहीं जो 7 कस्म से शुरू हो, या 8 कस्म से शुरू हो, या 9 कस्म से शुरू हो, या 10 कस्म से शुरू हो। फिर कुरान में एक सूरह ऐसा है कि जो 11 कस्मों से शुरू होता है, वो है सूरह शम्स, जो आप ईद के मौके पर इमाम जमात से सुनेंगे। पहली रकअत में सूरह आला, दूसरी रकअत में सूरह शम्स पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं लेकिन मुस्तहब है। वश्शम्स वदुहाहा वल्कमर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वलअर्ज़ वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाबा मन दस्साहा। ये 11 कस्में, ये वो सूरह है कि जिसमें सबसे ज्यादा कस्में, और अल्लाह ने जमीन और आसमान, चांद और सूरज सब एक साथ कर दिया, दिन और रात सब कुछ एक साथ जमा कर दिया। वश्शम्स वदुहाहा, सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम जब उसके पीछे आ जाए। देखिए तारीख़ अहले बैत में आप 2 सूरज देखें और फिर 2 चांद देखें। वो सूरज जो मोहम्मद है उसके चांद को अली कहते हैं, वो सूरज जो हुसैन है उसके चांद को अब्बास कहते हैं। कबर बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास। तो वो सूरज के जिसके साथ अली जैसा चांद है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके साथ अब्बास जैसे, देखे चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, तो सूरज से लेता है वही आगे दे देता है। और अगर इसकी वाज़ेह तस्वीर देखनी हो कि सूरज की कसम और चांद की कसम जब सूरज के साथ आ जाए, तो 18 ज़िलहज को गदीर के मैदान में जब वह शम्स व ज़ुहाहा ने वल क़मर इज़ा तलाहा को अपने शानों पर बुलंद किया और फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम जब उसकी रोशनी छा जाए, रात की कसम जब उसकी तारीकी आ जाए, वस्समाए वमा बना, आसमान की कसम उसके बनाने वाले की कसम, वल अर्ज़ वमा तहा, ज़मीन की कसम उसके बिछाने वाले की कसम, व नफ्सिन वमा सव्वाहा, नफ्स की कसम उसके संवारने वाले की कसम। ये पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह ने एक साथ कर दिया, ये बताने के लिए कि क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, कामयाब वो होगा जो अपने नफ्स को पाक रखेगा। ये रमज़ान मुबारक का अहम तरीन पैगाम है। रोज़ा इसलिए है कि नफ्स पाक हो जाए। वक़्त ख़ाब मन दस्साहा, नामुराद वो हो जाएगा जो अपने नफ्स को आलूदा कर लेगा। इसीलिए जब हुज़ूर मुकर्रम ने रमज़ान मुबारक का खुतबा दिया तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह ये तो बतलाइएगा कि इस माह में अफजल अमल कौन सा है। तो हुज़ूर ने उस वक्त तिलावत कुरान के लिए नहीं फरमाया, जबकि तिलावत कुरान इंतहाई अहम अमल है इस माह रमज़ान मुबारक का। ना उस वक्त जिक्र किया लंबी नमाजों का, ना लंबी दुआओं का। फरमाया या अली, इस माह में जो अफजल तरीन अमल है वो अपने आप को हराम से बचा लेना है। आज के ज़माने में वलीउल्लाह वो नहीं है कि जो लंबी लंबी नमाज़ें पढ़कर रात भर तस्बीह घुमाता रहे। वलीउल्लाह वो है जो अपने आप को हराम से बचाने की ताकत रखता हो। तवज्जो है आपकी? देखें सादिक आले मोहम्मद के पास, बल्कि मौला बाक़िर उल इस्लाम के पास एक शख्स ने कहा अना रजुलुन कलीलुल अमल, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जिसका अमल बहुत कम है। बज़ाहिर हदीस से समझ में आता है कि वो कहना चाह रहा है कि मैं फ़कत वाजिब करता हूँ, को मुस्तहब नहीं कर पाता। लेकिन ए मौला, मैं रजुलुन कलीलुल अमल तो हूँ, लेकिन अपने शिकम को हराम से बचाता हूँ, हराम कोई ग़िज़ा नहीं खाता, और ज़ेर शिकम हराम शहवत से अपने आप को बचा लेता हूँ।
इमाम ने कहा कि तू अपने आप को कलीलुल अमल ना कह, इस वक्त रूए जमीन पर तुझसे बड़ा इबादत गुजार कोई है ही नहीं। ये जवान तशरीफ फरमाए तो मैं अपनी इस्लाह के लिए और आप तक ये बात पहुंचे। एक ज़माना वो था जब हम स्कूल जाया करते थे तो वैन्स का सिस्टम होता था, तो वहाँ कानों के गुनाह से अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए कि हर मकाम पर कहीं ना कहीं वो गिना आप ना भी चाहें तब भी ज़बरदस्ती आपके कान में पहुँच रहा होता था, और कितना भी उससे बचना चाहें तो बहुत मुश्किल था। बहरहाल वो गुनाह तो नहीं होता कि जब आप उससे खुद बचना चाह रहे हैं और ज़बरदस्ती आ रहा हो, लेकिन उस वक्त अपने आप को इन आवाज़ों से बचाना बड़ा मुश्किल था। वो गुनाह तो अभी उसी तरह से बाकी है, उसमें तो किसी भी किस्म की कमी नहीं हुई, लेकिन एक निगाहों का गुनाह और ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए कि उस ज़माने में शायद निगाहों का गुनाह कोई करना भी चाहता था तो इतना आसानी के साथ फ़ौरन अवेलेबल ना होता, लेकिन आज वो हर एक के सामने इसकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो ये वो मकाम है कि जो इस गुनाह से अपने आप को बचा ले वो वाक़न वलीउल्लाह है, वो वाक़न फिर मुत्तकी है। तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि क़द अफ़लह मन ज़क्का वक़द ख़ाब मन दस्साहा, ये सूरह जो 11 कसमों से शुरू होता है। चलिएगा सूरह वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, दिन की कसम, रात की कसम, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु ख़ैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप हमसे राज़ी हो जाएंगे। अजब आयत है ये। आप रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह राज़ी हो, नमाज़ पढ़ते हैं कि अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह मुस्तफ़ा से कह रहा है कि हम आपको इतना देंगे कि आप हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह चाहता है कि मुस्तफ़ा राज़ी रहे मुझसे। अजब शान है। अभी मैं एक मकाम पर था, मैंने कहा, मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि आपने मुझे देखा हुआ है, मैं कोई खुदनुमाई के लिए नहीं कर रहा, एक बात को पहुँचाने के लिए, कि एक नात है, कह दिया तो हो गया। वो एक मकाम पर मैं मीडिया ट्रांसमिशन में था, तो उसमें हमारे कुछ ब्रादरान पढ़े थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे, बड़ा मेरे दिल को लग भी रही। उसमें एक मिसरा ये था कि आपने खाना काबा को किबला कह दिया तो हो गया। उस वक्त मैंने सर्च किया कि आपने पढ़ा तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ी सी इस्लाह की जरूरत है। कह दिया तो हो गया नहीं, सोच लिया तो हो गया। कुरान तो यही है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, हम देखते हैं कि आप अपना रुख बार बार आसमान की तरफ कर रहे हैं। इसमें कहा है कि मुस्तफ़ा ने कुछ कहा, सिर्फ देख रहे हैं आसमान की तरफ। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तो हम आपका रुख ऐसे क़िबले की तरफ मोड़ देंगे कि आप उससे राज़ी हो जाएंगे। अजब शान है। देखिए यहूदी तंज किया करते थे ना कि आपका अगर कोई दीन नया है तो क़िबला तो वही पुराना है, हमारे वाला क़िबला है, तो कहाँ से नया दीन आ गया। तो हुजूर मुकर्रम की ख्वाहिश थी कि क़िबला तब्दील हो जाए। अच्छा ये बात है मदीना की, इसलिए कि जब हुजूर मक्का मुकर्रमा में थे, ये समझने की बात है, हुजूर मुकर्रम जब नमाज पढ़ते थे ना मस्जिदुल हराम में, ये खुद हज़रत अब्बास हुजूर के चचा, उनकी रिवायत है कि मस्जिदुल हराम में मैंने 3 लोगों को एक साथ नमाज पढ़ते हुए देखा, जिन बीबी की मजलिस में आप तशरीफ फरमाए। एक मेरा भतीजा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, एक और भतीजा अली मुर्तज़ा है, और एक मोहम्मद की ज़ौजा खदीजतुल कुबरा है। ये 3 हस्तियां एक साथ इबादत करती थी मस्जिदुल हराम में। तो हुजूर मुकर्रम जब वहां नमाज पढ़ते थे तो वहां दुनिया के हर मामले से एक सहूलत, किस तरह से यहाँ आप जिस किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ेंगे आपने उसे रुक करके नमाज पढ़नी है, लेकिन मस्जिदुल हराम में आप चारों तरफ किसी भी रुख पे नमाज पढ़े तो खाने काबा आपके सामने। तो हुजूर मुकर्रम जब वहां नमाज पढ़ते तो उस रुख पे नमाज पढ़ते थे कि खाने काबा भी सामने हो और बैतुल मक़दस भी सामने। तो जो है आपकी, तो हुजूर ने वहां पर खाने काबा ही की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, लेकिन बैतुल मक़दस भी सामने होता था, क्योंकि इस्लाम का पहला किबला वो था। जब मदीना तशरीफ लाए तो बैतुल मक़दस एक तरफ, खाने काबा एक तरफ। अब हुजूर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन दिल में ख्वाहिश है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, बार बार आसमान की तरफ देखते हैं कि परवरदिगार, दिल की एक ख्वाहिश है, ज़बान से कहा नहीं हुजूर ने, लेकिन दिल का एक, सुभान अल्लाह। मस्जिद क़िबलतैन आज भी वो मकाम मौजूद है, ज़ोहर की नमाज थी, दोनों निशानात भी आज तक मौजूद हैं। हुजूर मुकर्रम ज़ोहर की नमाज की इमामत फरमा रहे हैं, 2 रकअतें हो चुकी थी और उसी वक्त वही नाजिल हो गई। क्या है मुस्तफ़ा, हमने आपका रुख उस क़िबले की तरफ मोड़ दिया है जिससे आप राजी हैं। हुजूर मुकर्रम ने रुख अनवर को तब्दील किया। अगर इस तरफ बैतुल मक़दस है और इस तरफ खाने काबा है, तो हुजूर इमामत फरमा रहे थे, हुजूर ने अपना रुख पलटा। आप किसी इमाम जमात के पीछे नमाज पढ़ो, अचानक आपकी तरफ देखने लगे तो ताज्जुब तो होगा कि ये क्या हो रहा है। तो कोई समझ ना पाया ये क्या हुआ, फकत जो नफ्स रिसालत था। इसीलिए अली को साहिब क़िबलतैन कहा जाता है। एक नमाज 2 क़िबलों की तरफ या मोहम्मद ने पढ़ी है या अली ने पढ़ी है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस खास नमाज के हुक्म के लिए तशरीफ लाए और हुजूर के पीछे
उनकी इख्तिदा में नमाज को मुकम्मल किया। अब रिवायत है, मैं ज़बान हाल पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें लताफत शामिल हो जाएगी आप, कि गोया अली से अगर पूछा जाए कि या अमीर अल मोमिनीन, हुजूर मुकर्रम पे तो वही नाजिल हुई कि किबला बदल गया है, आपको कैसे पता चला? तो शायद अली का जवाब ये होगा कि हम ना बैतुल मक़दस जाने, ना खाने काबा जाने, जहां मुस्तफ़ा का रुख हो जाए वही अली का किबला है। जी, यह मस्जिद क़िबलतैन कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, यहाँ पर वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, तो आप तो जानते हैं कि आप यतीम थे तो मैंने तो पाला था आपको। अल्लाह तो खुद पालने के लिए नहीं आया था, पाला तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। मुझे पूरे कुरान में बदलाओ कि अल्लाह ने किसी काफिर के अमल को अपना अमल कहा हो। मैंने जुमला कह दिया, आप इसको सोचिएगा। ये तो नबियों की शान होती है कि अल्लाह उनके अमल को अपना अमल कहता है। अबू तालिब नबी नहीं है, लेकिन उस विसायत के मकाम पर है कि नबी के वो वसी है कि अल्लाह ने उनके अमल को आपने पाला, यानी अल्लाह कहता है मैंने पाला। देखो, तारीख में काफिर पालने का मौका तो बड़े बुजुर्गों को मिला, नबी पालने का मौका अली के बाप के अलावा किसी को नहीं मिला था। जी, इसलिए कि वो बाबरकत गोद है जिसमें पल जाए, या नबी हो जाता है या इमाम हो जाता है। जी, और वो शान अबू तालिब और उनका ताल्लुक बीबी खदीजा से इस कैफियत में कि जब हुजूर मुकर्रम का अख्द भी हुआ तो निकाह पढ़ा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, ये आप जानते हैं। और कि शान से बड़ा भी अर्ज करता हूँ कि आप यतीम थे तो मैंने पाला, वह वजह तक अफ़ालन फ़हद, आप सफ़र में थे मैंने आपकी हिदायत का एहतमाम फरमाया, वह वजह तक आइलन फ़ागना, आप तंगदस्त से मैंने गनी बनाया। अल्लाह खुद आके गनी नहीं बनाता, जाके बुजुर्ग उलमा अहले सुन्नत की तफासिर में देखिएगा, फ़ागना हो बेमाल खदीजा, कितना पाकीज़ा होगा बीबी खदीजा का माल, कितना पाकीज़। अल्लाह ने उनके माल को अपने माल की तरफ निस्बत दी। मैं जुमला कह रहा हूँ, सदर इस्लाम के टुकड़े तोड़ने वाले और दौलत ले लेकर गनी और मालदार बन जाने वाले और थे, और पूरी उम्मत को अपने टुकड़ों पर पालने वाली फातिमा ज़हरा की माँ खदीजा अल कुबरा कुछ और। जी, उम्मुल मोमिनीन के मोमिनीन की माँ बीबी खदीजा अल कुबरा, सारा दीन ही बीबी खदीजा के घर में। दीन कहते हैं खदीजा के शौहर को, खदीजा की बेटी को, खदीजा के दामाद को, खदीजा के नवासों को। हाय हाय, पूरा दीन ही यही है। अल्लाह ने या बीबी खदीजा से औलाद अता फरमाई, या हज़रत मारिया क़िब्तिया से औलाद अता फरमाई। देखें, 11 अज़वाज हैं रसूल की, ये कह तो दिया जाता है कि 11 अज़वाज थे, लेकिन इसकी कोई तशरीह नहीं करता कि हुजूर ने 25 साल एक ज़ौजा के साथ गुजारे हैं और 10 साल मिलाकर 10 अज़वाज के साथ गुजारे। 25 साल फकत एक ज़ौजा के साथ गुजारे। जैसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दूसरा इज़्दिवाज नहीं किया बीबी फातिमा के होते हुए। और फिर मैंने एक आलिम अहले सुन्नत से सुना इस बात को खास, बल्कि एक अहले हदीस आलिम थे, उन्होंने इसी रमजान रात में मेरे सामने कहा कि हज़रत अली ने दूसरा इज़्दिवाज नहीं किया, हालांकि मर्द को वैसे इजाजत है कि वो दूसरा इज़्दिवाज कर सकता है, लेकिन ये इस्तिस्ना था बीबी खदीजा के मकाम और शान के एतबार से, और मैं लफ्ज बढ़ा रहा हूं इस्मत के एतबार से, कि जब तक वो मासूमा बीबी मौला अली के इज़्दिवाज में थी कोई और खातून नहीं आ सकती थी। वैसे ही बीबी खदीजा अल कुबरा का मकाम, जो बेटी का मकाम वो माँ का मकाम पहले, कि हुजूर मुकर्रम के इज़्दिवाज में कोई और बीबी आ ही नहीं सकती थी जब तक मादर बीबी फातिमा ज़हरा उनके इज़्दिवाज में है। तो 25 साल एक ज़ौजा के साथ गुजारे, कि जब हुजूर मुकर्रम का सिन था 25 बरस, और सही रिवायत के मुताबिक भी खदीजा का सिन था 28 बरस, और खुद पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे इज़्दिवाज करना चाहती हूँ, इसलिए कि कोई बात में ये इल्जाम ना लगा दे कि तो माल की खातिर मोहम्मद ने शादी की है। आमतौर पर वैसे लड़के वाले पैगाम भिजवाते हैं और लड़की वाले कबूल करते हैं, लेकिन यहाँ हज़रत खदीजा ने सुन्नत को बदल दिया। जी, खुद पहले पैगाम भिजवाया कि मैं चाहती हूँ इज़्दिवाज करना। और हज़रत अबू तालिब ने जो खुतबा निकाह पढ़ा, उसका एक जुमला ये भी है कि फ़इन्नल माल दिल्लुन ज़ाइल व इन कान अली मुहम्मदिन मालुन कल्ला, अगरचे कि मेरे मोहम्मद के पास माल तो कम है, लेकिन माल तो चलती फिरती छाँव की तरह है, कल किसी के पास है आज किसी के पास है। व इन्ना लहू नबउन अज़ीम, मेरा भतीजा मुस्तक़बिल की एक बड़ी खबर लाने वाला है। नबअ अज़ीम वही नबी से है। ये हुजूर मुकर्रम ऐलान रिसालत फरमाएंगे 40 साल के सिन में, अभी है 25 बरस के। जो ऐलान नबूवत से 15 साल पहले नबूवत के बारे में खबर दे दे, वो आलिमुल गैब तो हो सकता है, वो काफिर नहीं हो सकता। हाय हाय, अली के बाबा पर एक मिलकर सलवात भेजो, नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़र्रि ज़ुर्रियत इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल, हमद उस परवरदिगार की, यहां से खुतबा शुरू होता है।
अभी तो कुरान नाजिल होना शुरू नहीं हुआ, अभी तो अल्लाह ने नबूवत नहीं हुआ। क्या शान है। ये अपने बाबा से हजरत अब्दुल मुत्तलिब वालेकुम सलाम, मोहम्मद के भी दादा, अली के भी दादा, ये जो ना कुन फयकून के मजहर है। जब अबरहा ने हमला किया था ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं उसके पास, कहते हैं तेरे कुछ गुमाश्ते ऐसे जिन्होंने मेरे ऊँट तेरे कब्जे में ले लिए, तो वो ऊँट वापस कर। मैं तो सोच रहा था कि तुम खाने काबा की बात करना है, ऊँट लेने के लिए वापस आए हो। फरमाया बिल्कुल, मनाक़िब शहर आशूक के पहले सफ़े पर लिखा हुआ है, फरमाया अना रब्बुल इबिल, ऊँटों का पालने वाला मैं हूँ, व इन्ना लिल बैत रब्बा, इस घर का भी कोई पालने वाला है। भाई या तो दो, ये मोहम्मद और अली के दादा की शान सुना रहा हूं आपको, या तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के इज़्न से ऐसे आलिमुल गैब है कि वो जानते हैं कि जब अबरहा हमला करेगा तो अल्लाह अबाबिलों का लश्कर भेज देगा, या उनकी ज़बान मुतार से निकले हुए अल्फाज की तासीर ही है कि जब उन्होंने कह दिया तो हो गया। ये फकत मुस्तफ़ा की शान नहीं है, ये हजरत अब्दुल्ला की शान भी है, ये हजरत अबू तालिब की शान भी है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शान भी है। तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि हम उस परवरदिगार के, अभी तो कुरान नाजिल नहीं हुआ लेकिन खुतबा शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व ज़र्र इस्माइल, हम उस परवरदिगार की जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत से रखा, इस्माइल की शाख से रखा। अगरचे कि मेरे मोहम्मद के पास माल कम है लेकिन ये मुस्तकबिल का नबी बनने वाला है। और फिर फरमाया कि कुरैश में कोई ऐसा नहीं कि जो मेरे मोहम्मद की शान के बराबर हो, और कुरैश को अल्लाह ने सबसे अफजल रखा था सारे अरब में, और कुरैश में भी हुजूर के फजाइल को बयान करते हुए हजरत अबू तालिब ने कहा कि कुरैश में भी मेरे भतीजे जैसा कोई नहीं, और मेरे भतीजे के दिल में रग़बत है खदीजा के लिए, खदीजा के दिल में रग़बत है मेरे भतीजे के लिए, तो मैं इस अक़्द को, इस निकाह को अंजाम दे रहा हूं, और जो महर है इस अक़्द का आजिलिन औ आजिलिन, चाहे अभी देना हो या बाद में, मिम माली, वो अबू तालिब अपने माल से अदा करेगा। अबू तालिब को काफिर कहने वालों, तुम्हारे नबी के निकाह का मिल के सलवात में जो खानदान है अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मोहम्मद का महर अबू तालिब ने दिया। अल्लाह हक यही था जिक्र बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर, क्या आप अपने जज्बात का इजहार इसी तरह से करें, इसलिए कि अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में जब कोई ऐसा सख्त तरीन मरहला आया कि उन्हें मजमा आम में अपना तारुफ करवाना पड़े, तो मुझे तो कोई तारुफ बीबी खदीजा के जिक्र के बगैर नहीं मिलता। चाहे अब अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में खुतबा हो कि मैं किस किस का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं और मैं खदीजा का बेटा हूं, और चाहे इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का दरबार शाम में खुतबा हो, मन अरफनी फ़कत अरफनी, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले कि मैं क्या हूँ। ओतीना सित्तन फुज़िलना बिसबिन, अल्लाह ने हमें 7 हस्तियां वो अता की हैं जो किसी खानदान में नहीं, 6 फ़ज़ाइल वो अता की जो और किसी खानदान में नहीं। मिन्नन नबी अल मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से, हैदर करार हम में से, व मिन्नत तैयार, जाफर तैयार हम में से, व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह के शेर और रसूलुल्लाह के शेर हज़रत हमज़ा हम में से, व मिन्ना सिब्त हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के 2 नवासे हसन और हुसैन हम में से, व मिन्ना महदी व हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के महदी हम में से, और ओतीना अल इल्म वल हिल्म व समाह वल फसाह व शुजा वल मुहब्बा फी कुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह ने हमें इल्म भी दिया, हिल्म भी दिया, समाहत भी दिए, फसाहत भी दिए, शुजाअत भी दी, और मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत भी दी। और जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले। अनब्नु मक्का व मिना, मैं मक्का का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ, मैं जमजम का बेटा हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं 2 तलवारों से जिहाद करने वाले का बेटा हूँ, मैं बेहतरीन तकबीर कहने वाले का बेटा हूँ, मैं बेहतरीन तलबिया कहने वाले का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ कि जो बुराक पर आसमानों की सैर पर गया, मैं बेहतरीन नालैन पहनने वाले का बेटा हूँ, मैं बेहतरीन कमीज पहनने वाले का बेटा हूँ। इसकी तशरीह कभी और सही, यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि उसमें तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, इसलिए कि मेराज पे तुम जा नहीं सकते, मैं उसका बेटा हूं कि जो मेराज पर गया। बुराक तुम्हारे लिए आ नहीं सकता,
मैं उसका बेटा हूं कि जो बुराक पर आसमानों की सैर पर गया। हजर अस्वद को तुम नस्फ कर नहीं सकते, मैं उसका बेटा हूं जिसने हजर अस्वद को नस्फ किया। जिहाद तुम ऐसे कर नहीं सकते दो तलवारों से, मैं उसका बेटा हूं जिसने दो तलवारों से एक साथ जिहाद किया। मैं उसका बेटा हूं जिसने दो हिजरतें की, जिसने दो बैयतें की। ये करते करते इमाम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद इमाम ने ये क्यों कहा, मैं बेहतरीन नालैन पहनने वाले का बेटा हूं। यानी ये कि जाहिर में कुछ अमल ऐसे हैं जो तुम भी कर रहे हो, हम भी नालैन पहनते, तुम भी नालैन, जो जाहिर में भी तुम कर रहे हो ना, उसमें भी तुम्हारी कोई औकात नहीं कि हमारी बराबरी कर सको। मैं बेहतरीन, तो नालैन पहनने में भी तुम हमारे बराबर नहीं हो सकते, कमीज पहनने में भी तुम हमारे बराबर नहीं हो सकते। और मैं अनब्नो अली मुर्तजा, यहां पे फरमाया अनब्नो फातिमा ज़हरा अनब्नो खदीजतुल कुबरा। मैंने कहा अहले बैत ने कोई तारुफ बीबी खदीजा के जिक्र बगैर पूरा ही नहीं किया। और जहां दुआए नुतबा की बात हो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किसके बेटे, फिर मौला इमाम ज़माना ए फातिमा के बेटे, उनसे पहले ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे, ए अली मुर्तजा के बेटे, ए फातिमा ज़हरा के बेटे, ये अपना खदीजतुल गर्रा और बीबी खदीजतुल कुबरा के बेटे। अल्लाह ने तो नस्ल रिसालत आगे ही इस बीबी के जरिए से बढ़ाई है। पता नहीं, मैं बस एक जुमला इशारतन कहूंगा तो पहुंच गया तो पहुंच गया, दुआ से नवाज दीजिएगा। अल्लाह ने या बीबी खदीजा से औलाद अता फरमाई जो सबसे पहली ज़ौजा है, या हजरत मारिया किब्तिया से औलाद अता फरमाई, हजरत इब्राहिम जो आखिर हुजूर के अय्याम में उस वक्त ये ज़ौजा से औलाद अता फरमाई। यानी अल्लाह ने समझा दिया कि हमने पहली ज़ौजा से भी औलाद अता की, आखिरी ज़माने में भी औलाद अता की। यानी कसूर और कमी हमारे नबी में तो है नहीं, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अल्लाह जब चाहेगा अपनी नबी को औलाद अता फरमा देगा, जिसके जरिए से चाहेगा अपने नबी को औलाद अता फरमा देगा, जिसके जरिए से चाहेगा नबी की नस्ल को उसके जरिए से बढ़ा देगा। बीबी खदीजतुल कुबरा को पहले बेटे भी अता किए, फिर बेटे वापस ले लिए, अब तर का ताना मिलना शुरू हुआ, फिर एक बेटी अता फरमाई कि इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ मुस्तफा हमने आपको कौसर अता किया। कौसर अता किसके जरिए से हुई, खदीजतुल कुबरा सलामुल अलैहा के जरिए से। जो सबसे बड़ी नेमत हुजूर मुकर्रम को मिली बीबी फातिमा, वो अता हुई बीबी खदीजा के जरिए से। सुभान अल्लाह। बस बात यहां पर वैसे खत्म हो जानी चाहिए कि जो अजीम शान नेमत हुजूर मुकर्रम को अता हुई, वो अता हुई बवसीले बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। इसलिए हुजूर मुकर्रम हमेशा याद फरमाते थे अपनी इन ज़ौजा को। बाद में बाद अज़वाज ऐसी थी कि जो इस जिक्र से उलझन में आ जाती थी और कहती थी कि आप अभी तक उस मरने वाली को याद करते हैं। हुजूर मुकर्रम ये फरमाते थे कि वो थी कि उसने मेरी उस वक्त तस्दीक फरमाई जब तुम सब तकजीब कर रहे थे, उसने उस वक्त मेरी मदद की जब मेरी मदद को कोई तैयार नहीं था, उसने उस वक्त मेरी गुर्बत को दौलत में बदल दिया। जी सुभान अल्लाह। तो वो बीबी खदीजतुल कुबरा के जिनका जिक्र बार बार, आज आप जिक्र बीबी खदीजा में तशरीफ फरमाई है, सुन्नत रसूल को अदा कर रहे हैं। जब कुर्बानी भी फरमाते तो हज़रत खदीजा की सहेलियों को, उनकी दोस्तों तक को भी गोश्त भिजवाते ताकि याद है बीबी खदीजा जिंदा रहे। इसका मतलब यह है कि बीबी खदीजा के नाम पर तबर्रुक तकसीम करना यह भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलके सलवात में जो नाम है बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ में आ रहा है भाई? एक आयत सुन लीजिएगा, वो भी इख्तिसार के साथ, बात तमाम हो रही कि नबी की अज़वाज के लिए सूरह अहज़ाब में वो पूरा पैराग्राफ मौजूद है जहां से आयत अतीर मुल्हक हो जाती है कि जिस पर बाज़ अहबाब ने ये शक किया बल्कि शुबह पैदा किया कि आयत अतीर में अज़वाज भी शामिल है, इसलिए कि अज़वाज के साथ आयत मुल्हक है। सूरह नंबर 33 आयत नंबर 33। शायद ये नए अंदाज से बात हो जाए, आप सुन लीजिएगा इसको। जो आयत शुरू होती है इन्नमा युरीदुल्लाह, ये आखिरी जुमला है। आयत शुरू होती है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह नबी के अज़वाज से मुखातब है कि देखो घरों में रहना। यही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और एक जुमला काफी है कि जब एक खातून ने हुजूर की एक और ज़ौजा बीबी उम्मे सलमा से यह कहा था कि आप भी मेरे साथ आइए, तो उस वक्त बीबी उम्मे सलमा ने जवाबन यह आयत पढ़ी थी अली के मुकाबिल पर आने के लिए। जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे आपके साथ चलूं, जबकि अल्लाह ने मुझे यह हुक्म दिया है कि वह करना फी बुयूतिकुन्ना। उस वक्त बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने आयत पढ़ी थी,
वही बीबी उम्मे सलमा जिन्हें रसूलुल्लाह करबला की खाक देकर गए थे। बीबी खदीजल कुबरा के साथ साथ जिन बीबी का बहुत अजीम शान मकाम बीबी उम्मे सलमा के इमाम हुसैन ने भी फिर अपनी दस्ते विलायत को आगे किया और उस करबला से खाक को लेकर फरमाया कि जो मेरे नाना आपको खाक देकर के उसमें खाक को मिला लीजिएगा। ये भी हुसैन मिन्नी व नामिन हुसैन की एक तफसीर है जी। तो वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जाहिलियत वाले वो काम और वो हरकतें नहीं कीजिएगा कि जो इस्लाम से पहले की हरकतें थी। वाकिमना सलात, नमाज को कायम करना, वातीना ज़कात, ज़कात को अदा, वातीना अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना। और फिर है इन्नमा युरीदुल्लाह, तो शक तो आएगा कि भाई अज़वाज ही की तो बात हो रही है। उसके बाद इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें खाली पंजतन शामिल है और इसमें खाली पंजतन की मासूम औलाद शामिल है? बिल्कुल कुरान की इसी आयत में इसी लफ्ज में लिखा हुआ है कि अली और औलाद अली के अलावा, ज़हरा के खनवादे के अलावा कोई शामिल ही नहीं। देखो ये सब जानते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। वाहिद जमा, वाहिद है बैत, जमा है बुयूत। अल्लाह ने जब अज़वाज की बात की, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहना, इसलिए कि अज़वाज ज्यादा हैं, और जाहिलियत के काम ना करना, नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना। अब मेरे साथ आयत पढ़ना, अगर मैं गलत पढ़ूं तो मेरी इस्लाह कर देना। फिर अल्लाह ने कहा इस तसलसल में, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बुयूत। आज से अगर आपसे कोई ये कहे कि इस आयत अथीर में अज़वाज नबी भी शामिल हैं, तो उनसे कह दीजिएगा कि अल्लाह ने अज़वाज के लिए बुयूत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और तहारत के लिए अहलल बुयूत नहीं का, अहलल बैत का। तो अगर अज़वाज शामिल है तो 11 में से कौन सी ज़ौजा शामिल है जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो? क्योंकि लफ्ज़ जमा का नहीं है, लफ्ज़ एक है। यानी सारे घरों की बात नहीं हो रही, एक घर ऐसा है। और समझ में आता है कि फिर इस आयत के हिस्से को इसी मकाम पर होना चाहिए था, क्योंकि बाद लोग सवाल करते हैं कि ये कंफ्यूजन ही ना होता, अल्लाह किसी और मकाम पर आयत रख लेता ताकि इश्तिबाह ही ना आता। ना, इसी मकाम पर होनी चाहिए ताकि फर्क हो सके कि जिन्हें अल्लाह ये कह रहा है कि देखो जाहिलियत वाले काम ना करना, देखो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना, देखो नमाज को अदा करना, देखो ज़कात को कायम, नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना, वो एक मंजिल है। और फिर अल्लाह ने कहा लेकिन एक घर वो है कि अल्लाह का खुद ये इरादा है कि अहले बैत आपसे रिस्क को ऐसे दूर कर दे जैसे दूर करने का हक है। और हुजूर मुकर्रम तशरीफ लाते हैं इस आयत के बाद, ये उलमा ने लिखा है कि आते हैं और दर ज़हरा पे खड़े होते हैं, आप जानते हैं मैं नतीजा दे रहा हूं, और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा, बुयूत नहीं, अहला बैतिन नबुव्वा, ए नबूवत के, नबी के भी नहीं, नबूवत के। ये सिलसिला जब आयतों का शुरू, या निसा अन नबी, ए नबी की औरतों, नबी की औरत होना और बात है, नबूवत की औरत होना और बात है जी। अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा, हुजूर मुकर्रम खड़े होते हैं दर ज़हरा पर और कहते हैं कि ए नबूवत के अहले बैत, आप पर सलाम हो। तो या रसूलल्लाह आप किसी घर से आ रहे हैं और यहां खड़े होते हैं, तो हुजूर ने समझा दिया कि जहां से आ रहा हूं वो अहले बैत नहीं है, जहां पर जा रहा हूं वो अहले बैत है। आप सलामत रहे भाई, क्या कहने जी। जहां से आ रहा हूं वो अहले बैत नहीं, जहां जा रहा हूं। एक दरवाजे पर अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत नबुव्वा, ए नबूवत के अहले बैत। आपके लिए मैं दो मिसरे, आपने जिस खूबसूरत अंदाज से मौला अलैहि सलाम का जिक्र किया, ये कि भाई या अल्लाह कहो या अली क्यों कह रहे हो बार बार? मुश्किलें होती हैं आसान अली कहने से। और खत्म कर लेता हूं कुरान, और आदमी बनता है इंसान, भीड़ में होती है पहचान, भीड़ में होती है पहचान, अली कहने से आदमी बनता है इंसान।
तो और मुश्किलें होती हैं आसान अली कहने से, या अली कहने की तौफीक खुदा देता है, इसलिए कि खुदा की जानिब से तौफीक मिलती है। हाय हर एक तो या अली कह नहीं सकता। जिसके नफ्स में तहारत हो और खून में शराफत हो, यो अली। तो जहां आ रहा हूं वो अहले बैत, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा। ये खतीजा की बेटी का घर है, बुयूत नहीं बैत। तो अब आपके लिए इस दलील को कायम करने में किसी हदीस के सहारे की इसलिए जरूरत नहीं कि कोई कह सकता है आपसे आप हदीस पेश करें, तो कहें भाई हदीस आपकी किताब में ज़ईफ है, उनकी किताब में कहेंगे ज़ईफ है। आप कहेंगे जब अज़वाज की बात थी तो कहा बुयूत, जब तहारतों की बात थी कहा बैत। लफ्ज़ जाहिर है जी, बस बात इतने मकाम पर अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। अजीजों 3 साल शेब अबी तालिब में गुजारे, कोई और नहीं था हुजूर के साथ, हुजूर के चचा थे। हुजूर की ये वो ज़ौजा बावफा थी जिन्होंने इस तरह से वफा को निभाया। पहले से गुर्बत के आलम में कोई ज़िंदगी गुजार रहा और तब उस आलम में रहना पड़े, वो और मंजिल है। और जब मलिकतुल अरब कहलाएं और फिर शेब अबी तालिब में उन फाकों के साथ रहना कि जब खाना और पानी मैसर ही ना हो पाए और दरख्तों की छालों और जड़ी बूटियों के साथ कुछ खा खा कर गुजारा करना पड़े। और उसी वजह से उलमा ने जो लिखा कि एक जहरीली जड़ी बूटी और इसके अलावा कोई ग़िज़ा बची ही नहीं थी कि बीबी की ग़िज़ा बनी, इस तरह से कि तनावुल फरमाया और फिर कुछ अरसे बाद बीबी दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी उसी साल हुई, आमुल हुज़्न कहा गया। लोग हमसे कहते हैं कि हुसैन का गम 2 महीने 8 दिन क्यों मनाते हो? ये हुजूर ने समझाया है कि अगर गम बड़ा हो तो पूरा साल भी गम का मनाया जा सकता है। आमुल हुज़्न, गम का साल। बस आप मसाइब की कैफियत में आ चुके, मैं भी आ चुका हूँ। एक इशारा कर रहा हूँ, जहन में रख लीजिएगा इस बात को। जब अबू तालिब और हज़रत बीबी खदीजा रुखसत हो गई दुनिया से, अल्लाह ने कहा आप हिजरत फरमाइए। मक्का छोड़ दिया हुजूर ने। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हिजरत का हुक्म दिया ना वफ़ात अबू तालिब के बाद, ये खामोश खराज अकीदत है अबू तालिब के एहसानात को, कि हम मक्का में अबू तालिब के बाद आप पर किसी का एहसान लेना ही नहीं चाहते। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, परवरदिगार एहसान का बदला तो सिवाय एहसान के कुछ नहीं है। 2 हस्तियों का एहसान था, अल्लाह ने कहा एक को साहिब ततीर की माँ बनाऊंगा, एक को कुल्ले ईमान का बाप बनाऊंगा। एक फातिमा की वालदा है, एक अली के वालिद है जी। और हुजूर मुकर्रम ने जब गुस्ल कफन का एहतमाम फरमाया बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, तो उम्मे फजल थी वहाँ पर, उम्मे ऐमन थी वहाँ पर, जिन्होंने हुजूर के साथ उस गुस्ल कफन के लिए एहतमाम फरमाया बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए। और जन्नतुल मुअल्ला, जैसे जन्नतुल बकी को मिस्मार किया गया 1928 में, वैसे जन्नतुल मुअल्ला के मज़ारात को, जहाँ मौला अली के बाबा की कब्र है, जहाँ उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की कब्र है, जहाँ उनके आबा व अजदाद की कब्रें हैं, और बीबी खदीजा की कब्र भी वहीं है। दूर से कोई ज़ियारत करना चाहे तो दूर से बस देख सकता है। वो जो मज़ारात थे अब तो वो बाकी नहीं बचे। इमाम ज़माना के ज़ूर में अल्लाह ताजील फरमाए कि इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी की वीरान मज़ारात की तामीर के असबाब फराहम हो सकें और हम आइमा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, और अल्लाह जाने बीबी फ़ातिमा की कब्र तो कहाँ है, वो तो सिवाय इमाम ज़माना के कोई जानता नहीं। ज़्यादा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमाए। हुजूर मुकर्रम जब बीबी खदीजा को दफन करके वापस आए, यही 10 रमज़ान की तारीख़ थी कि बीबी फ़ातिमा शिद्दत से गिरिया फरमा रही थी। 5 बरस के सिन में यतीम हो गई बीबी फ़ातिमा। नहीं मालूम कि 5 बरस के सिन में यतीम होना ज़्यादा सख्त है या 4 बरस के सिन में तमाचे खाना ज़्यादा सख्त है। तारीख़ की 3 बेटियां बड़ी मजलूमा है। एक खतीजा की बेटी फ़ातिमा है, एक फ़ातिमा की बेटी ज़ैनब है, और एक हुसैन की बेटी सकीना है। ये तीनों बेटियां तारीख़ की मजलूम तरीन बेटियां हैं। फ़ातिमा तो बिनते खतीजा है, बीबी ज़ैनब सबसे ज़्यादा शबीह है बीबी खतीजा है। ये जहन में आप रखिएगा, जब बीबी ज़ैनब की विलादत बासआदत, तो हुजूर मुकर्रम ने शहज़ादी ज़ैनब को अपने सीने अथर से लगाकर, पहली नवासी की विलादत है, फरमाया कि मेरी ये नवासी तो बिल्कुल शबीह है खतीजतुल कुबरा है। लिहाजा अगर हज़रत खतीजा से सबसे ज़्यादा शबीह थी तो वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी। तो बीबी ज़ैनब सानिए ज़हरा भी हैं और शबीह खतीजतुल कुबरा भी हैं। मैं लफ्ज़ बदल के कहूँ, तारीख़ की 3 मजलूम तरीन बेटियाँ हैं।
एक मोहम्मद की बेटी है, एक अली की बेटी है, एक हुसैन की बेटी है। आपकी सदाएं बुलंद हो गई। यकीनन जहां कहीं भी जिक्र बीबी खतीजा बर्पा होगा, हुजूर मुकर्रम यकीनन पुरसा लेने के लिए तशरीफ लाएंगे। यकीनन उनकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा अपनी वालदा का पुरसा लेने के लिए मस्तूरात में तशरीफ लाएंगे। मेरा ईमान है कि चूँकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तारुफ भी वो अपना तारुफ बीबी खतीजा के बगैर पूरा नहीं करते, तो या इमाम ज़माना आप भी पुरसा लेने के लिए हम फ़कीरों से, हम गरीबों से, कि आप अगर मजलिस में तशरीफ़ ले आएँ तो एक नज़र करम हमारी नस्लों को संवार देगी। या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, आपको पुरसा आपकी जद्दा का, ए मौला हसन मौला हुसैन, आपको पुरसा आपकी नानी का, ए बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम, आपकी नानी दुनिया से रुखसत हो गई। जब हुजूर दफन करके वापस आए तो बीबी फातिमा किरिया फरमा रही थी, अल्लाह ने वही नाजिल की। तारीख में देखिएगा कि अल्लाह ने तसल्ली के लिए, बीबी फातिमा की तसल्ली के लिए वही नाजिल की कि ए रसूल, आप अपनी बेटी से कहिएगा कि उनकी वालदा हज़रत मरियम के साथ जन्नत में बिल्कुल साथ साथ एक इंतहाई आलीशान मकाम पर है, लिहाजा उनके दिल की और कल्ब की तसल्ली के लिए मैं सोचता हूँ कि काश कोई सकीना को तसल्ली देने वाला भी होता। मुझे बतलाइएगा कि एक बेटी को बाप के लाशे से हटाने के लिए कितने लोग चाहिए? फजर्रूहा अन्नाशे अबीहा। किसी एक दो इंसानों ने नहीं, गोया एक पूरा लश्कर आया, किसी ने तमाचा मारा, किसी ने गोशवारों को छीन लिया और सकीना को खींचकर बाप के लाशे से जुदा किया। कोई बेटी अपने बाप के लाशे से ऐसे जुदा नहीं हुई जैसे सकीना अपने बाबा हुसैन के लाशे से जुदा हुए। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। ऐ बीबी फातिमा, आप यतीम हो गई। मैं तीनों हस्तियों के लिए, क्योंकि बीबी फातिमा भी बेटी हैं बीबी खदीजा की, और फिर यही नस्ल है, नवासी हैं बीबी ज़ैनब, और फिर उनके बाद पर नवासी गोया आप कह लें बीबी सकीना सलाम अलैहा। ऐ बीबी खदीजा, आपकी ये नस्ल कितनी मजलूम है। आपकी बेटी दरबार में गई हैं, आपकी नवासी बाज़ारों में गई हैं, और आपके नवासे की बेटी वो जिंदान में मर गई है। बीबी खतीजा के लिए उलमा एक बात कहते हैं कि जब मैदान महशर में बीबी फातिमा आएंगी ना, तो उनके हाथ में शहजादा अली असगर का लाशा होगा, और बीबी फातिमा तड़प के ये कहेंगी कि परवरदिगार, किस जुर्म में मेरे असगर को मारा गया। सामान शफात में या अबुल फजल अब्बास के बाजू लेकर आएंगी और बाबुल हवाइज अली असगर का लाशा लेकर आएंगी। तो ए बीबी फातिमा, आप शहजादा अली असगर का लाशा लेकर आएंगी तो आपकी वालदा बीबी खतीजा भी साथ आएंगी, तो उनके पास भी कोई लाशा होगा। आपकी सदाएं बुलंद हो जाए अगर मैं बात को पहुंचा सकूं। बीबी खतीजा अपने नवासे मोहसिन के लाशे को लेकर आएंगे, वो मोहसिन जो शिकम मादर में मार दिया गया, और खतीजा ये फरियाद करेंगी कि परवरदिगार, मेरी बेटी का कसूर मेरी बेटी दरो दीवार के जी। या बीबी फातिमा, आप भी मजलूमा हैं, आपके बेटे हुसैन भी मजलूम हैं। आपका बेटा 6 माह शिकम मादर में मारा गया, आपके बेटे हुसैन का 6 माह का अली असगर हाथों पे मारा गया। तो सैयदा मजलूमा, बीबी ज़ैनब मजलूमा, बीबी सकीना मजलूमा। देखो, रमज़ान का महीना है, जब प्यास लगे तो ज़रूर अस्सलाम अलल हुसैन कहना, जब इफ्तार पर पानी देखना तो अबुल फजल अब्बास को सलाम कहना, अली असगर के खुश लबों पे सलाम। जब बच्चे रोज़ा रखते हैं, अब गर्मियाँ और बढ़ रही हैं, तो आप तसल्ली देकर कहते हैं, बेटा कुछ देर बाकी रह गए इफ्तार में। सकीना को कौन तसल्ली देता कि कुछ देर बाद पानी नसीब हो जाए। सकीना को कैसे कहा जाए? अगर सकीना प्यासी ना होती तो बाजार कूफा में क्यों कहती फूफी अम्मा, आपकी सकीना कब तक प्यासी रहेगी? एक मौजमा बीवी ने देखा, जल्दी से पानी लेकर आई, कहा बेटी ये पानी पी लो, लेकिन मेरे लिए कुछ दुआएं हैं, वो दुआएं कर लेना। देखो, इफ्तार के मौके पर भी दुआ कबूल होती है ना। तो सकीना मुश्किल कुशा की पोती हैं, पहले मुश्किल कुशाई फरमाएंगी, फिर पानी लेंगी ना। कहा पहले बता तेरी दुआ क्या है? देखो, दुआ तो यह है कि जैसे तुम यतीम हुई हो ना, अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे यतीम नहीं करे, जैसे तुम असीर हुई हो अल्लाह मेरे बच्चों को असीर ना करे। सकीना ने कोई नन्हे हाथ बुलंद किए, मैं कुछ ज़बान हाल पढ़ रहा हूँ, आपकी कैफियत
को देखते हुए उस पहुंचा कर, परवरदिगार तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता, इसके बच्चों को यतीम ना करना, तो इसके बच्चों को असीर ना करना। कोई और दुआ भी है कि एक दुआ ये कि खुदा मुझे मदीना की ज़ियारत नसीब। का मदीने जाकर क्या करेगी? का आपको शायद मालूम नहीं है, मदीना में मेरे रसूल का नवासा हुसैन रहता है वहां। नाम में हुसैन आया, आपकी सदाएं बुलंद हो गए। जो मसाइब अलग अलग इमामों और हुज्जतों पर आए वो सब एक साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हुसैन जैसे आपके मसाइब है वैसे किसी के मसाइब नहीं। का मदीना में मेरा मौला हुसैन भी रहता है और हुसैन की एक बहन ज़ैनब भी है, लेकिन ये बाजार इस काबिल नहीं है कि मेरी बीबी का नाम बार बार लिया जाए। बस अब शहजादी से जब्त ना हो सका, पूछ लिया, ये बता कि अपनी शहजादी को देख लिया तूने तो पहचान भी सकती है? का कैसी बात करती हो, मैंने इतनी मर्तबा बीबी की हाजिरी दी है खिदमत में, मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? बस अब गोया चेहरे से बालों को हटाया, फरमाया ए उम्मे हबीबा तूने कहाँ पहचाना? मैं तेरी शहजादी ज़ैनब, तेरे शहर में। मौलाना मुंतज़िर अब्बास नकवी साहब एक बड़े बहुत अच्छे उम्दा ज़ाकिर और बहुत पढ़े लिखे तालीम याफ्ता, वो एक जुमला कहते थे कि जैसे ही एक मौके पर कहा ना कि मैं तेरी शहजादी ज़ैनब, तो उम्मे हबीबा की ज़बान से पहला जुमला ये निकला कि ए बीबी अब्बास कहाँ पर है? बीबी ने कहा वो देख नौके लहज़ा पर मेरा अब्बास शाने कटा कर सो। सलाम अलल हुसैन अला अली इब्न। या अल्लाह, या अल्लाह, वाकई जब दिल जुड़ जाए करबला से तो वो मजलिस की कबूलियत के लिए भी एक अलामत होती है कि दिल मुत्तसिल हो जाए करबला मौला से। या अबुल फज़ल अब्बास, आप बाबुल हुसैन हैं, आप रूह हुसैन हैं, आप नफ्स हुसैन हैं। हम जब रोज़े में पानी देखते हैं, हम पानी नहीं पीते हुक्म खुदा की वजह से, आपने भी पानी देखा, लेकिन वफा की मेराज वो है कि प्यासा अब्बास, 3 दिन का प्यासा अब्बास फुरात से वापस पलटा उस प्यास के आलम में। देखो अब दुआ की कबूलियत का वक्त है, तो मैं एक जुमला कहता हूँ बस बाबुल हवाइज के लिए, और हाजात तलब कर लेंगे। 2 हाजतें थीं इस बावफा की। एक हाजत तो ये कि मुझे तलवार चलाने की इजाज़त मिल जाए, वो भी हुसैन ने एक मसलहत के तहत रोक ली। एक हाजत ये कि सकीना तक पानी पहुँचा जाए, वो भी अल्लाह ने एक मसलहत के तहत। गोया निदाए परवरदिगार आई हो अब्बास, हमने आपकी किसी भी हाजत को रद्द नहीं किया, लेकिन उन हाजतों के सदक़े में हमने क़यामत तक के लिए आपको बाबुल हवाइज बना दिया। अब जो आपके दर से मांगेगा उसकी हाजत को रद्द नहीं करेंगे अब्बास। या अबुल फज़ल अब्बास, ये आपके चाहने वाले, आपके मौला और आपके भाई इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले दिलों को लेके चलेंगे। वैसे एक सलाम, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक। हुसैन कहना सबको आता है ना, मेरे साथ कहना अस्सलामु अलैका अला अली इब्न, और मिलके वअला औलाद वअला साबे या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन। हुसैन के चेहरे से गम दूर कर देने वाले अब्बास, इक्शिफ करबी बिहक़ अख़ीकल हुसैन। आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता है, मेरे गम भी दूर फरमा दो। क्या करो, बस मिंबर सी जुमला, क्या मख्तल में जुमला लिखा हुआ है। जब हुसैन अब्बास के लाशे पे जा रहे थे
तो तरफ़ुहु मुतक़स्सिमुन बैनहु व बैनल ख़ियाम, कभी अब्बास को देखते थे, कभी खैमों को देखते। उस वक्त हुसैन जानते थे कि बीबियों के शानों में रस्सियां बंधने का मत करीब, चादरें छिनने का मत करीब आ गया। हुसैन और अब्बास में ये अजब एक मंजिल पर मजलिस आ चुकी है। हुसैन और अब्बास में 20 साल से कुछ ज्यादा का फर्क है। जो एक बाप और बेटे में फर्क होता है 25 साल का तकरीबन फर्क है। गोया जब अब्बास के पास पहुंचे होंगे तो क्या कुछ ना याद आया होगा। ऐ अब्बास, जब तुम दुनिया में आए थे हमने तुम्हें गोद में लिया था, तुमने हमारी गोद में आकर आंखें खोली थी और पहला चेहरा हुसैन का देखा था। अब्बास, बचपन में तुम मेरी उंगली थाम कर चला करते थे, जब तुम जवान हो गए तो बूढ़े भाई का सहारा बन गए, अब भाई हुसैन को तन्हा छोड़कर जा रहे हो। अब्बास, हुसैन से ये सब कुछ नहीं कहा गया, एक जुमले में कहा का कमर टूट गई। अब ए हुसैन के चेहरे से गम दूर करने वाले मेरे मौला अब्बास, आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता है, हमारे गम भी दूर फरमा दो या अबल फज़्ल अब्बास या हुसैन।